अस्सलाम वालेकुम। हम मैथ्स की बुक 4 काउंटडाउन 4 जो 4 क्लास के लिए है उसका एक टॉपिक है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और एक्चुअली हम जो करने जा रहे हैं वो है यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 की हम 2A एक्सरसाइज कर चुके हैं, अब हम 2B एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस यूनिट को मैं तोड़ तोड़ के मुख्तलिफ वीडियोज़ में कम्प्लीट करूँगा। सो 2B एक्सरसाइज में प्राइम और कंपोजिट नंबर्स की डिस्कशन है। इसमें थोड़ी सी डिस्कशन फैक्टर्स की भी आएगी, तो मैं थोड़ा सा फैक्टर्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं? अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली टू फैक्टर्स। अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली टू फैक्टर्स। ज़रा मैं पेन स्टार्ट कर लूँ। यस, कलर थोड़ा सा अच्छा ले लेते हैं, थोड़ा सा। ओके, ठीक है। सो अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली टू फैक्टर्स। टू फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ? और फैक्टर्स कैसे कहते हैं? फैक्टर्स कहते हैं एक ऐसा नंबर, वो नंबर्स जिनके टेबल में हमारा मेन नंबर आता हो। यानी अब देखें 10 के फैक्टर्स देखें तो 10 किन किन के टेबल में आता है। 1 के टेबल में आता है, यस 2 के टेबल में आता है, जी 2 5 से 10 5 के टेबल में आता है, यस 5 से 10 10 के टेबल में आता है, जी 10 1 10। तो 10 के 4 फैक्टर्स हो गए। 4 ऐसे नंबर्स हैं जिनके टेबल में 10 आता है। ठीक है, 11 को देखें तो उसके कितने फैक्टर्स हैं? 1 के टेबल में आता है और 11 के टेबल में आता है। 12 को देखें तो कितने फैक्टर्स हैं? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 में आता है, 5 6 में आता है और 12 में आता है। तो 12 के जो है वो 6 फैक्टर्स हैं। ठीक है जी। तो फैक्टर्स किसे कहते हैं कि कोई नंबर किन किन दूसरे नंबर्स के टेबल्स में आता है अपने समेत। तो हर नंबर 1 के टेबल में तो आता ही आता है, ये तो हमें पता है। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई नंबर सिर्फ एक 1 के टेबल में आता हो और एक अपने आप के टेबल में आता हो, ऐसे नंबर को प्राइम कहते हैं। वो ये देखिए, ये रहा 1 के टेबल में आ रहा है और अपने आप में आ रहा है। ये भी प्राइम है, 1 में आ रहा है, अपने आप में आ रहा है। ये प्राइम नहीं है क्योंकि 1 में भी आ रहा है, अपने आप में भी आ रहा है, लेकिन 2 में भी आ रहा है। ये प्राइम है क्योंकि 1 में आ रहा है, अपने आप में आ रहा है। ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम है। ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है। ये प्राइम है, ये प्राइम है, देखिए ना। और फिर ये प्राइम है। तो इस तरह से वो नंबर्स कुछ ख़ास माने जाते हैं जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। अच्छा, याद रखिएगा 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 1, क्योंकि प्राइम नंबर की शर्त क्या है कि उसके 2 फैक्टर्स हों, जबकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है। तो दोबारा पढ़ते हैं, प्राइम नंबर हैज़ ओनली टू फैक्टर्स। यानी सिर्फ 2 नंबर्स ऐसे होंगे जिनके टेबल में ये आता होगा, एक 1 और एक खुद वो अपने आप। दैट इज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, एक और एक खुद अपने आप में। We can say if a number cannot be divided exactly by any other number except one or itself, then it is a prime number. हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर तब वो कहलाएगा जब वो किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा सिवाय अपने आप से या 1 से। ठीक है, जैसे कि 15 है तो हमें तो पता है कि 15 3 से डिवाइड हो जाता है, 15 5 से डिवाइड हो जाता है, 3 5 से 15 5 से 15। लेकिन अगर हम लेते हैं 17 तो हमें पता है कि 17 किसी भी के टेबल में नहीं आता सिवाय अपने आप के। तो ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर कहलाते हैं। लुक एट द फॉलोइंग टेबल, वो मैंने आपको दिखा दिया टेबल में क्या था। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये इन्होंने एक ग्राफ चार्ट बना के दिखाया हुआ है कि देखें, यहाँ से पता चल सकता है कि कौन कौन से प्राइम हैं। कैसे, वो कैसे पता चलेगा कि जिन जिन का, अच्छा मैं कलर को और सेलेक्ट कर लूँ, ये तो ऑलरेडी ग्रीन है, ब्लू सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जिन जिन का के फैक्टर्स 2 हैं वो आप देख लीजिए। 2 से कम है, नहीं प्राइम नंबर नहीं। एग्जैक्टली 2 है जी, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। देखें इसके 3 हो गए, ये प्राइम नंबर नहीं है। ये प्राइम नंबर है, ये नहीं है। ये प्राइम नंबर है, ये नहीं है। ये नहीं है, ये नहीं है। ये प्राइम नंबर है, ये नहीं है। प्राइम नंबर है, ये नहीं है। ये नहीं है, ये नहीं है। ये प्राइम नंबर है, ये नहीं है। ठीक है, तो दिखने का एक और तरीका था, ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से नंबर से कितने फैक्टर्स हैं। तो जिस जिसके 2 फैक्टर्स हैं वो सब प्राइम नंबर्स हैं, जिस जिसके 2 फैक्टर्स से ज़्यादा हैं या कम हो जाएगा एक का जैसे, तो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। We see that 2, 3, 5, 7, 11, 13 and 17 have only 2 factors, that is 1 and the number itself. जो बात पीछे हो गई, number which have only 2 factors, 2 different factors, the number itself and 1 have a special name, they are called prime numbers. ठीक है, ये बात बहुत दफ़ा हो गई, अब समझ में आ जानी चाहिए।
नंबर 1 इज़ नॉट प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज़ ओनली वन फैक्टर। ये बातें मैंने आपको समझा दी। ठीक है, तो पहली बात समझ में आ गई, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से होते हैं। अब चलते हैं, एक और चीज़ है वो कहलाती है को प्राइम, यानी ख़ुद प्राइम तो नहीं है, ख़ुद तो प्राइम नहीं है लेकिन को प्राइम है। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो उन्होंने एग्जांपल दी यहाँ पे, तो मैं इस एग्जांपल को बाद में लूँगा, ये वाली एग्जांपल थोड़ी बाद में लेते हैं, पहले दूसरी वाली एग्जांपल लेते हैं। 9 एंड 16 आर को प्राइम नंबर्स। क्या ये को प्राइम नंबर्स हैं या नहीं है पहले देखते हैं। तो पहले 9 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। अब आपको समझना पड़ेगा फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, 9 किन किन के टेबल में आता है। तो बाकायदा फैक्टर्स निकालना मैं अगले टॉपिक में सिखाऊंगा। तो यहाँ पे सिर्फ आसानी से इतना समझ लें कि हमें पता है कि 1 के टेबल में 9 आता है, 2 में नहीं आता, 3 में आता है, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 अपने टेबल में खुद आता है। तो 9 इन 3 चीज़ों में, 3 नंबर्स के टेबल में 9 आता है। 16 किन किन के टेबल में आता है पता है, 1 में आता है, 2 8 ज़ा 16, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, 4 4 ज़ा 16, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 8 में आता है, 8 2 ज़ा 16 और 16 खुद अपने टेबल में आता है। ठीक है, फैक्टर्स निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या है, मैंने कहा कि मैं आगे समझाऊंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अभी हम सिर्फ ये टॉपिक को प्राइम समझने के लिए देखना है कि फैक्टर्स क्या निकले। इन टेबल्स में इनमें 9 आता है और इनमें 16 आता है। ठीक है, तो अब बताइए कि क्या 1 के अलावा कोई और फैक्टर इनका आपस में कॉमन है। तो नहीं, ना इसमें 3 है, ना इसमें 9 है, ना इसमें 2 है, ना 4 है, ना 8 है, ना 16 है। इनके अंदर आपस में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ऐसे नंबर्स जो चाहे ख़ुद प्राइम हो या चाहे ख़ुद प्राइम ना हो, ऐसे नंबर्स जिनके आपस में कोई फैक्टर्स मैच नहीं करते हों 1 के अलावा, उनको को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर्स को प्राइम है, यानी इनका आपस में कोई फैक्टर मैच नहीं करता। इससे क्या फ़ायदा होगा ये बाद में जाके आपको समझ में आएगा कि को प्राइम नंबर अगर पता चल जाए हमें कि ये 2 नंबर को प्राइम है, तो उससे हमें कुछ फ़ायदा हो जाएगा, कुछ ऑपरेशंस आसान हो जाएंगे। तो ये बात अब आगे जब हम HCF LCM वगैरह के टॉपिक करेंगे वो समझेंगे। फिलहाल बस इतना समझ लीजिए को प्राइम क्या होता है। अब मैं ऊपर वाली एग्जांपल समझाता हूँ। लुक एट द पेयर ऑफ नंबर 2 एंड 3। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पेयर। फैक्टर्स ऑफ 2 क्या हैं, 1 एंड 2। फैक्टर्स ऑफ 3 क्या हैं, 1 एंड 3। देयर इज ओनली वन कॉमन फैक्टर है, इनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, एंड दैट कॉमन फैक्टर इज 1। वो है 1। ये देखिए, ये 1 कॉमन है। टू नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम। ऐसे फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिनके के फैक्टर्स निकाले तो उनमें से सिर्फ 1 कॉमन निकले तो वो को प्राइम कहलाते हैं। जैसे कि 9 और 16 की एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब एक मैजिक ट्रिक इन्होंने बताई है कि कैसे आप बता सकते हैं कि इस 1 से लेकर 100 तक में कौन कौन से नंबर प्राइम हैं। तो इन्होंने जो बताया वो मैं करके दिखाता हूँ। डू नॉट कलर द सेल कंटेनिंग द नंबर 1। नंबर 1 वाले सेल को कलर नहीं करें। अच्छा जी, नहीं करते। 2 इज़ अ प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इटसेल्फ। 2 को छोड़ के कलर ऑल सेल्स कंटेनिंग मल्टीपल्स ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब जो 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 के टेबल में जो जो आते हैं उन सब पे कलर कर दें 2 को छोड़ के। अच्छा जी, मैं कोशिश करता हूँ कलर करने की, लेकिन मैं कलर करूँगा तो ये मिट जाएगा बाद में। तो पहले मैं पूरी स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। तो एक तो 2 वाले पे कलर करना है। फिर 3 इज़ अ प्राइम नंबर एक्सेप्ट 3 फॉर इटसेल्फ। 3 को छोड़ के कलर ऑल सेल्स कंटेनिंग मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 3 के सारे मल्टीपल्स पे कलर करते हैं, यानी 3 6 9 12 15 18। 2 के सारे मल्टीपल्स पे करना है, 3 के सारे मल्टीपल्स पे करना है। 5 इज़ अ प्राइम नंबर एक्सेप्ट 5 इटसेल्फ। कलर ऑल स्क्वायर्स कंटेनिंग मल्टीपल्स ऑफ 5। और 5 के सारे मल्टीपल्स पे करना है, जैसे 5 10 15 20 25 30। 7 इज़ अ प्राइम नंबर एक्सेप्ट 7 इटसेल्फ। कलर ऑल द स्क्वायर्स कंटेनिंग मल्टीपल्स ऑफ 7। तो 7 के सारे मल्टीपल्स पे कलर कर दें। तो उन्होंने कहा कि ये 4 आप तरह के नंबर्स पे कलर करें, 2 के मल्टीपल्स, 3 के मल्टीपल्स, 5 के मल्टीपल्स और 7 के मल्टीपल्स। तो जो बच जाएंगे वो ऑटोमेटिकली प्राइम नंबर होंगे। तो देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है, कलर करके देखते हैं। यहीं से ले लेते हैं कलर, यही कलर ठीक है। तो हमने 1 को नहीं किया, 2 को नहीं किया, 2 के मल्टीपल्स को करते हैं। ये 12, ये सब 2 के मल्टीपल हैं, इनके आखिर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे, उनके आखिर में 2 आता है या 4 आता है या 6 आता है या 8 आता है या 0 आता है। फिर ये सारे 2 के मल्टीपल्स हैं। 2 को छोड़ के 2 के सारे मल्टीपल्स पे करें। आप लोग अच्छा अच्छा कीजिएगा, ठीक है। मैं तो ऐसे ही बस जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा सा साइज़ बड़ा कर सकते हैं, साइज़ बड़ा ये बड़ा। फिर ये भी 2 का मल्टीपल है क्योंकि इसके आखिर में 6 आ रहा है, इन सब के आखिर में 6 आ रहे हैं, सब 2 के मल्टीपल हैं।
फिर ये भी 2 के मल्टीपल हैं, फिर ये भी 2 के मल्टीपल हैं। ठीक है, अब करते हैं 3 के मल्टीपल्स। 3 को छोड़ के तो 6 पहले हो गया, 9, 3 का टेबल पढ़ना पड़ेगा आपको मेरे पास 7, या 3 छोड़ के करते हैं। 1 2 3 12 भी पहले कलर है, 1 2 3 15 कलर करना पड़ेगा, 1 2 3 18 पहले कलर है, 1 2 3 21 करना पड़ेगा, 1 2 3 24 पहले कलर है, 1 2 3 27 करना पड़ेगा, 30 पहले कलर है, 33 करना पड़ेगा, 36 पहले कलर है, 39 करना पड़ेगा। 3 का टेबल पढ़ना है तो 3 छोड़ के कलर करते जाएँ बस आप। 42 कलर्ड है, 45 करना पड़ेगा, 47 कलर्ड है, 49 करना पड़ेगा, 52 कलर्ड है, 1 2 3 1 2 3 55 करना पड़ेगा। अच्छा चेक कर लूँ दोबारा, कोई गलती तो नहीं, 55 नहीं है। 36 हो गया, 39 हो गया, 42 हो गया, 45 हो गया, 48 कलर है। ये गलती हो गई ना छोटी सी, इसको अनडू करते हैं। हाँ, तो 39 हो गया, 42 हो गया, 45, 1 2 3 48 कलर्ड है, 1 2 3 51 कलर कर दिया, 1 2 3 54 कलर्ड है, 1 2 3 57 कलर कर दिया, 1 2 3 60 कलर्ड है, 1 2 3 63 कलर कर दिया, 1 2 3 66 कलर्ड है, 1 2 3 69 कलर कर दिया, 1 2 3 72 कलर्ड है, 1 2 3 75 कलर कर दिया, 1 2 3 78 कलर है, 1 2 3 81 कलर कर दिया, 1 2 3 84 कलर्ड है, 1 2 3 87 कलर कर दिया, 1 2 3 90 कलर्ड है, 1 2 3 93 कलर कर दिया, 96 कलर्ड है, 99 कलर कर दिया। ये 3 के सारे मल्टीपल कलर कर दिए। ठीक है, था 5 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल बहुत आसान है, इसके आखिर में 5 आता है, तो ये सब 5 के मल्टीपल हैं, टक 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 टक, इसके आखिर में 5 आता है। और हमें पता है कि 5 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं, इनके आखिर में 0 आता है, तो वो पहले कलर हुए हुए हैं 10 वाले, है ना, क्योंकि वो 2 की वजह से कलर कर दिए थे हमने। ओह कितना गंदा गंदा काम किया है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, फिर हमने 7 के मल्टीपल्स करने हैं, तो 7 को छोड़ के हमने कहा 7 को छोड़ के 7 के मल्टीपल्स करते हैं। 7 7 टू 14 14 कलर्ड है, 7 से 21 21 कलर्ड है, 7 4 28 28 कलर्ड है, 7 5 35 35 कलर्ड है, फिर 42 कलर्ड है, 49 कलर्ड नहीं था, 49 को कलर हम कर देते हैं, 7 7 49, फिर 7 की जगह 56 आता है, 56 यहाँ ये रहा 56 कलर्ड है, फिर 63 आता है, 63 कलर्ड है, फिर 70 आता है, 70 कलर्ड है, 77 आता है, वो कलर्ड नहीं था, वो कलर कर दिया, फिर 77 को 84 आता है, कलर्ड है, 7 के टेबल में 84 आता है, फिर 7 के टेबल में 91 आता है, वो कलर्ड नहीं हुआ हुआ, ये हम कलर कर देते हैं, 713 का 91, फिर 7 के टेबल में 98 आता है, वो कलर्ड है पहले से। अब इन्होंने कहा कि जो भी बच गए वो सब प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ज़रा साफ साफ थोड़ा और कलर कर दूँ, ज़रा और थोड़ा सा डार्क कर दूँ। अब जो भी बच गए वो प्राइम नंबर्स हैं इन्होंने कहा, सिवाय 1 के, जैसे कि मैंने बताया कि 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो ज़रा आप दूसरे कलर लेके इसको मैच कर लेते हैं। तो इनके हिसाब से 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 33 40 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97, ये सारे नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं 100 तक में, और 100 के बाद भी बहुत से प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर्स का कोई पैटर्न नहीं है कि किसी तरतीब से प्राइम नंबर्स बनते हो, बस ये याद रखना है कि जो किसी के टेबल में नहीं आते सिवाय अपने और 1 के, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है जी, तो ये बात समझ में आ गई हमें। अब आगे चलते हैं, अपने पास आप ऐसे कर लीजिएगा। इन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं, लुक एट योर चार्ट, वाई आर वी नॉट आस्क्ड टू कलर मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6, इसलिए कि 2 के मल्टीपल्स ही 4 होते हैं, और 4 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो ऑटोमेटिकली 2 के मल्टीपल में कवर हो गए। इसी तरह से वाई नॉट 6, क्योंकि 3 के मल्टीपल्स और 2 के मल्टीपल्स में 6 के मल्टीपल ऑटोमेटिकली कवर हो ही जाते हैं। तो ये तो आसान सी बात है ना, कि अगर आप 4 के मल्टीपल देखें तो 8 4 8 12 16, ये सब 2 के मल्टीपल में कवर हो जाएंगे। इधर 6 के मल्टीपल देखें तो 6 12 18 24, ये सब 2 के टेबल में भी कवर हो जाएंगे, 3 के टेबल में भी कवर हो जाएंगे, इसलिए हमने बाकी इस तरह के नंबर्स को नहीं लिया। लुक एट द चार्ट अगेन एंड राइट डाउन ऑल द नंबर्स विच हैव बीन लेफ्ट अनकलर्ड, ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ।
अब जितने भी ऐसे नंबर्स हैं जो कलर हुए यानी जो प्राइम नहीं हैं, 1 के अलावा जितने भी ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम नहीं हैं, उन नंबर्स को क्या कहते हैं? उन नंबर्स को कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो एक से ज़्यादा नंबर्स से डिवाइड हो सकते हैं, ऐसे नंबर्स को कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो सारे नंबर कंपोजिट हैं सिवाय 1 के और प्राइम नंबर्स के, ठीक है। तो उन्होंने कहा ऑल नंबर्स विच आर कलर्ड आर कंपोजिट नंबर्स एंड ऑल आर नंबर्स विच आर लेफ्ट अनकलर्ड आर प्राइम नंबर्स। तो उनकी लिस्ट बना लीजिए, एक तरफ कंपोजिट लिख लीजिए, एक तरफ प्राइम लिख लीजिए, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं मैंने अभी समझा दिया, बार पे पढ़ लेते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट द प्राइम नंबर्स आर नंबर्स विच हैव ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स। ऑल अदर नंबर्स एक्सेप्ट नंबर 1 हैव 3 और मोर डिफरेंट फैक्टर्स। दे टू हैव अ स्पेशल नेम, दे आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। अभी समझाया मैंने आपको। Composite mean made up of several or many different parts. We can say that if a number can be divided exactly by numbers other than 1 and itself, then it's a composite number. जैसे 9 है, 9 से डिवाइड होता है, 9 1 से डिवाइड होता है, लेकिन 9 3 से भी डिवाइड हो जाता है, इसलिए 9 कंपोजिट हो गया। या 12 है, 15 है, लेकिन आप देखेंगे 5 और 11 कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि 5 जो है वो अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता और 11 अपने वाला किसी और से डिवाइड नहीं होता। आप देखेंगे कि जब भी अगर आप कोई पेनीज़ या पत्थर या कोई छोटी छोटी चीज़ें लेके इनको नंबर्स को अरेंज करना जाएंगे, तो जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं वो हमेशा परफेक्ट एग्जैक्ट रेक्टेंगल्स बना लेंगे। लेकिन जो प्राइम नंबर्स हैं उनसे कभी आप रेक्टेंगल नहीं बना सकेंगे, उनको कभी ऐसे अरेंज नहीं कर सकेंगे कि रेक्टेंगल बने। ये आप यहाँ देख सकते हैं ना, नज़र आ रहा है बहुत साफ साफ। ये 5 है या 11 ऐसे रेक्टेंगल नहीं बना, ये 9 से रेक्टेंगल बन गया है, 12 से रेक्टेंगल बन गया, 15 से रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर्स थे। अब एक्सरसाइज को देख लेते हैं जल्दी से। एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स। कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन डैश फैक्टर्स। अच्छा, ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है मुझे, तो आप शाबाश खुद ही कीजिएगा। अच्छा जी, ईच प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली डैश फैक्टर्स। ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही साफ सी बात है। डैश प्राइम नंबर में कितने फैक्टर्स होते हैं पता है आपको। डैश इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। एक नंबर ऐसा है जो ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, वो कौन सा है ये भी आपको पता है। 50 इज़ अ डैश नंबर। आप बताइए कंपोजिट है या प्राइम है? तो बहुत आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि इसके आखिर में 0 आता है और 0 जिसके आखिर में आता है वो 2 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है, 10 से भी डिवाइड होता है। तो जब इतने सारे नंबर से कोई नंबर डिवाइड हो रहा हो तो क्या वो प्राइम रहेगा? अगर प्राइम नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? जी खुद ही लगाइएगा, शाबाश। एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट डैश इज़ ऑड। सिर्फ एक प्राइम नंबर है जो कि इवन है, और उसके अलावा सारे प्राइम नंबर ऑड हैं। जी, ये वाला नंबर, ये नंबर है जिसको आप कहते हैं 2। 2 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी है और इवन भी है। उसके अलावा जितने भी इवन नंबर हैं वो प्राइम नहीं है, क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो बाकी सारे नंबर्स जो कि प्राइम नंबर हैं वो ऑड हैं, सिर्फ 2 एक नंबर ऐसा है जो कि, तो यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। सही और या गलत बताइए। 10 इज़ अ प्राइम नंबर। बताइए, प्राइम नंबर है नहीं, ये तो आप बता सकते हैं, बच्चों वाला सवाल है। 1 and 3 and 13 आर फैक्टर्स ऑफ 13। क्या 13 इनके टेबल में आता है? जनाब बहुत साफ सी बात है कि नहीं आता। 3 के टेबल में नहीं आता 13, तो फॉल्स हो जाएगा। 8 इज़ अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ 4 फैक्टर्स। क्या सही है? नहीं है। 8 के फैक्टर्स निकाल के देख लें, 8 किन किन के टेबल में आता है। और ये ऊपर निकला हुआ भी है ना, आप देखिए सब निकला हुआ है, इन्होंने सब निकाल के दिया हुआ है। ये रहा, कौन किसके कितने फैक्टर्स हैं, ऊपर से देख के कर सकते हैं अगर आपको निकालने अभी नहीं भी आ रहा है, क्योंकि मैं आगे निकालना ठीक से सिखाऊंगा। अच्छा जी, वापस चलते हैं। 45 इज़ अ कंपोजिट नंबर, येस और नो। पीछे से देख लीजिए, आपने टेबल बनाया है, अगर उस पर कलर हुआ हुआ है तो वो कंपोजिट नंबर है, नहीं हुआ हुआ तो प्राइम नंबर है। और वैसे भी आप देख सकते हैं इसके आखिर में 5 आ रहा है, तो 5 से डिवाइड हो ही रहा होगा, इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर नहीं है तो क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 2 का ई। 18 इज़ अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज़ 2 फैक्टर्स ओनली। क्या है? सही बात है। क्या 18 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं? देख के चेक कीजिए और बताइए और जवाब लिखिए ट्रू या फॉल्स। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कौन सा सही है? एक सही कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज डैश। क्या 1 स्मॉलेस्ट है? स्मॉलेस्ट तो है लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर में सबसे छोटा कौन सा है? 2, ठीक है। अच्छा जी, तो किसी किसी सवाल का मैं जवाब बता दूंगा, लेकिन ज़्यादातर का जवाब मैं नहीं बताऊंगा। द कंपोजिट नंबर हैव डैश फैक्टर्स। 1 फैक्टर, 1 फैक्टर तो किसी का भी नहीं होता ना। 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स किसके होते हैं? कंपोजिट के होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स, मेरे ख्याल से सबसे सही जवाब ये है, क्योंकि अनकाउंटेबल नहीं, काउंटेबल होते हैं फैक्टर्स को, आप गिन सकते हैं कितने फैक्टर होते हैं। द लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 30 इज, वो तो अपनी चार्ट में से जाके देख लीजिए, प्राइम नंबर्स का चार्ट जो आपने बनाया था।
47 इज़ अ डैश, आप बता दीजिए चार्ट पे से देख के, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। 38 इज़ अ डैश, ये तो देख के ही बता सकते हैं कि इसके आखिर में 8 आ रहा है, 8 2 से डिवाइड होता है, तो आपको पता है कि ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता, तो इट्स अ कंपोजिट नंबर। इट्स नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9, 9 के टेबल में नहीं आता। इट्स एन ऑड नंबर, जी नहीं, इसके आखिर में 8 आ रहा है। इवन नंबर, इट्स अ प्राइम नंबर, जी नहीं, प्राइम नंबर भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आज के आखिरी 4 और 5। चेक वेदर द नंबर्स गिवन द टेबल बिलो आर प्राइम और कंपोजिट। देखिए प्राइम है, कंपोजिट है, राइट पी फॉर प्राइम एंड सी फॉर कंपोजिट। जनाब पूरा चार्ट पीछे बना हुआ है, जो कंपोजिट है उसके आगे सी लिखिए, जो प्राइम है उसके आगे पी लिख लीजिए। इसमें क्या मुश्किल बात है, चार्ट में से देखना ही है खाली और कुछ भी नहीं करना है ना। जो कंपोजिट है उसके आगे सी लिखना है, जो प्राइम है उसके आगे पी लिखना है। तो ऐसे आप पूरा चार्ट फिल कर दीजिए। कौन कौन से को प्राइम है ये ज़रा काम करके देखना पड़ेगा। पहले 3 के फैक्टर्स लिखें, 5 के फैक्टर्स लिखें, फिर देखिए कि दोनों के फैक्टर्स में कोई 1 के अलावा कॉमन आ रहा है, तो फिर आप कहेंगे कि यस ये को प्राइम है। अगर 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है तो ये को प्राइम नहीं है, अगर सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहा है तो फिर को प्राइम है। अच्छा, आप कहेंगे कि सर ये कैसे होगा, इसके फैक्टर्स कैसे निकालें 31 और 62 के। तो मैं मशवरा दूंगा कि ये क्वेश्चन नंबर 5 अभी होल्ड कर लीजिए 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व ना कीजिए, क्योंकि अब इन्होंने जो काम दिया है इसमें आपको फैक्टर्स प्रॉपर्ली निकालने पड़ेंगे। खासतौर पे बड़े बड़े नंबर्स दिए हुए हैं, इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ये फैक्टर निकालना अभी इन्होंने सिखाया है नहीं, ये सिखाने जा रहे हैं हम आगे यहाँ पे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 कुछ मिनट के लिए होल्ड कीजिए, हम अगली वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें फैक्टर्स निकालना सिखाएंगे, तो फिर मैं पीछे से जाके ना ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डे आपको जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो बना के भेजेंगे, जिसकी मदद से आप कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकेंगे, जिसकी मदद से आप जो है वो एक्सरसाइज 2C सॉल्व कर सकेंगे और फैक्टर्स निकालना भी सीख जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, और होपफुली अब तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अस्सलाम वालेकुम।